हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2018 प्रीलिम्स जुलाई 2019 में हुआ था और डिस्क्रिप्टिव आपका 29 सितंबर 2019 को हुआ था और स्किल टेस्ट 29 सितंबर 2019 को डिस्क्रिप्टिव जो हुआ था टायर 2, उसके बाद से अभी तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर और इधर 5 महीने 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक स्किल टेस्ट नहीं हो पाया। चूँकि डिस्क्रिप्टिव टायर 2 का रिज़ल्ट मार्च में आ गया 25 फेब को, लेकिन अभी तक स्किल टेस्ट हुआ नहीं है। तो आज स्किल टेस्ट डेट के बारे में बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से लाइक्स और शेयर करें। चलिए बात शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव के बाद स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट लॉकडाउन फेज़ 3 शुरू होने की वजह से 17 मई तक तो स्थगित है। 18 मई को एसएससी नोटिफिकेशन निकालेगा कि हमारा स्किल टेस्ट कब होगा। और अभी एक खबर कल थी कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जहाँ तक एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करें अगर हम लोग, तो जून में नोटिफिकेशन आएगा स्किल टेस्ट के संदर्भ में। जैसे कि 1 महीना पहले स्किल टेस्ट आएगा और ये नोटिफिकेशन भी एसएससी ने उसी लिए निकाला है और नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो 17 मई तक तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 17 मई के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। तो हो सकता है कि जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आए, यानी कि जुलाई में आपके स्किल टेस्ट होंगे। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और आज के वीडियो में हम गगन प्रताप सर के कुछ मोटिवेशंस को देखेंगे। इसके बाद हम कुछ डिस्कस भी करेंगे एसएससी के कुछ अन्य एग्ज़ाम के भी बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सर का। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है फेक न्यूज, रूमर्स। और एक जो न्यूज है वो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा घूम रही है कि अब कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आएगी और जो लोग सर्विस में उनकी सैलरी टाइम से नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। जो डिपार्टमेंट वो अपना काम करता रहेगा, एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, कैंसिल नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस साल सीपीओ के पेपर की तैयारी कर रहे थे, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें। हो सकता है एग्जाम जो एक्सपेक्टेड डेट थी उस पे ना हो, उसके 2 या 3 या 4 महीने बाद हो। मैं तो कहता हूं अगर 6 महीने बाद भी होता है तो आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहो। अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करो। जैसे अभी आपका लॉकडाउन है, 3 फेज में जो है लगाया हमारी गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे जो है ये लॉकडाउन आपका। पहले तो ये सारे एग्जाम्स है जो रुके हुए हैं, इनके बारे में एसएससी का सीधा सीधा ये कहना है कि इसकी जो भी डेट्स होंगी आपको कम से कम 1 महीने पहले ये बताया जाएगा कि एग्जाम कब होंगे। तो कम से कम 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा इन एग्जाम से पहले। तो ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो कि आप आज तारीख है मान लो 4, और अगर हम कहें एसएससी आपको एकदम 10 दिन आके पहले कहे कि 14 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1 महीने पहले एसएससी आपको ये बताएगी जरूर कि 1 महीने बाद आपका पेपर है। तो अभी 18 तारीख तक तो कुछ होना नहीं है, उसके बाद 1 महीने पहले एसएससी कम से कम बताएगी। उसके बाद तो पहले डेट डिसाइड होंगी, ठीक है। तो कम से कम 2 से 3 महीने तक तो कोई भी एग्जाम आपका नहीं हो रहा। और कोई भी एग्जाम होने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि 150 से ज्यादा सिटीज है जो अलग अलग जोन्स के अंदर है। जब तक सारी सिटीज में सारे ट्रांसपोर्टेशन क्लियर नहीं हो जाते तब तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक। तो जब तक बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये चीज समझ के चलो आप। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पे क्या है कि इस वायरस को फैलने से रोकना है और आपको जो भी एहतियात आजमानी पड़े इसके लिए जो भी चीजें करनी है आपको करनी है, जिससे ये वायरस ना फैले। अगर ये वायरस खत्म होगा तभी जाके आपके एग्जाम होंगे, वरना कोई भी एग्जाम नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको कितनी बार कहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो नई डेट्स होंगी, वो जो एग्जामिनेशन एनुअल कैलेंडर होता है वो एसएससी अपडेट करेगा जल्द ही और आपको चीजें बताएगा। और मुझे लगता है कि जो अपडेट आएगा वो भी फाइनल अपडेट नहीं होगा, हो सकता है उसके बाद भी चेंजेस देखने को मिले। तो अभी आप इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ मानो नहीं, लेकिन अपडेट आपको देखने को मिलेगा 18 तारीख के बाद। अगर उसके बाद नया लॉकडाउन चालू नहीं हुआ या कुछ और चीजें नहीं हुई तो जाके एसएससी में कुछ काम होगा, तो जाके कुछ ये कैलेंडर के बारे में सोचेंगे या कुछ करेंगे। अगर हम बात करें उन रिजल्ट्स की जो अभी तक नहीं आए हैं, तो यहाँ पे एसएससी ने कहा है कि जो फ्रेश डेट्स हैं पेंडिंग रिजल्ट की, वो भी तब पता चलेगा जब रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वो सारी हटेंगी, तब जाके वो वैल्यूएशन का वर्क स्टार्ट करेंगे और तब जाके आपको नई डेट्स मिलेंगी। तो रिजल्ट भी कोई नहीं आने वाला इन 15-16 दिनों में, और उसके बाद डेट्स डिसाइड की जाएंगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से भी 1 महीने तक आपको कोई नया रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए भी अब आपको काफी लंबा वेट करना पड़ रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है इस नोटिस में, और बस डिले ही डिले है। और डिले आप ये क्या देख रहे हो, आप सीजीएल 17 वालों से पूछो, अगर डिले आपको पूछना है कि 3 साल से अब तक काफी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई।
CGL 18 वाले जो लोग टीयर 3 तक दे चुके हैं और किन्हें बहुत अच्छे नंबर है, 600 में से टीयर 2 तक 500 550 नंबर है, जिन्हें पता है उनकी ज्वाइनिंग आने मतलब उनकी जॉब लगनी ही लगनी है, वो UFM की वजह से फंसे हुए हैं। और साथ साथ ये भी है कि वो इतने प्रोसेस में इतनी आगे तक आ चुके हैं, उनके एग्जाम भी अभी तक डिले हैं, उनका टीयर 4 होगा तब जाके उसके बाद कहीं जाके उसके 7-8 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग आएगी। कुछ डिपार्टमेंट्स में अलग होता है, कुछ में अलग होता है।